घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वशीर बद्र की ये पंक्तियां कितनी प्रासंगिक हैं। आज इन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं आलोक। दोस्तों नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि आज वशीर बद्र की ये पंक्तियां जो उन्होंने लिखी, बहुत चुनिंदा उन्होंने शायरी लिखी कि मस्जिद जब दूर हो तो वहां ना जाके किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लें तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, हमें खुदा मिल जाएगा, हमें भगवान मिल जाएगा। लेकिन अभी अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसमें नेताओं के बोल ऐसे सुनने को मिले कि उनके लिए हर कुछ, चाहे वो मस्जिद हो या धर्म से जुड़ा बात करनी हो, राजनीति की, तो राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि रायपुर में अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसमें एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिली। एक महंत जो खड़े हुए दक्षिण से, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध, उनके समर्थन में एजाज ढेबर ने यह कह दिया कि यदि ये जीतते हैं और कांग्रेस से विधायक बनते हैं तो हर वार्ड में हम मस्जिद बनाएंगे। महंत जी भी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर वार्ड में एक मस्जिद और मुसलमानों की सुविधा के लिए शहर के बीच कब्रिस्तान के लिए 5-5 एकड़ की 2 जगह आरक्षित होगी। आखिर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या और कोई विकास कार्य नहीं है कि जो शहर को आप मंदिरों से, मस्जिदों से बांटते चले? तो कुल मिलाकर यह है कि जो राजनीति है, राजनीति में धर्म का आड़ जो है उसको लेकर अपनी अपनी राजनीति सेंकने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये जो महंत हैं ये इनका विकास से कोई वास्ता नहीं है, रायपुर के लिए कुछ किए नहीं है। एक महंत जी चुनाव में एक वीडियो देख रहा था, वायरल हो रहा है कि वो बकायदा महंत जी भगवान कृष्ण की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी ने कहते हैं, उन्हें ले जाते हैं, कुर्सी में बैठाते हैं और एक भावनाएं उकेर कर वो वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध। ऐसा है, जो व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा हो वो कहता है कि मैं रायपुर से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती मुझे चुनाव लड़वाया जा रहा है, मैं तो जांजगीर से चुनाव लड़ना चाहता था। जो व्यक्ति यहां से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता और जिसका कोई योगदान रायपुर के विकास में नहीं है, उसको जनता क्यों वोट देगी? साथ में महापौर यहाँ के मेयर दिख रहे हैं जो कुछ कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मेयर उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा घूमे, वोट कटेगा, बस वो घूमे। दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे और यहां ले आए। अब महंत के पास आते हैं। महंत जी ने बकायदा, जब मेयर एजाज ढेबर वहां पे बोल रहे थे तो महंत वहां पे खड़े हुए थे और उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे। और यही महंत जी भी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर वार्ड में एक मस्जिद और मुसलमानों की सुविधा के लिए शहर के बीच कब्रिस्तान के लिए 5-5 एकड़ की 2 जगह आरक्षित होगी। महंत जब अपने लोगों के बीच, हिंदू समाज के बीच जा रहे थे तो बकायदा लड्डू गोपाल को लेके जा रहे थे और उनके पास लेके हिंदुओं से संकल्प करा रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए। यानी एक धर्म को जो है, धर्म की आड़ में राजनीति चमकाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ये तो रही धर्म की बात, ये तो रही राजनीति की बात। 3 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन आएगा, कौन क्या विकास कार्य करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इसी बीच बृजमोहन अग्रवाल जो इनके विरुद्ध थे, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा दिया जब हमारे प्रश्न पर कि क्या रोहिंग्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काबिज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को कांग्रेस सरकार यहाँ बसा रही है। राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं से बात हुई तो एक बहुत मुद्दा जो संगीन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, वो है कुछ जो संदिग्ध लोग हैं छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से उनकी बसाहट हो रही है। क्या यहाँ के संज्ञान में नॉलेज में इन मुद्दों को उठाया भी है? जो रोहिंग्या है, देश के बहुत बड़े बड़े अपराधों से जुड़े हुए लोग छत्तीसगढ़ से पकड़े भी गए। ये सरकार का संरक्षण है। सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये रोहिंग्या के ऊपर भी सरकार का संरक्षण है। सरकार का संरक्षण बोल्डली आप कह रहे हैं? बोल्डली कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ के निवासी नहीं है उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके मतदाता परिचय पत्र बन रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास अलॉट किए जा रहे हैं।
कार्रवाई करेंगे। अभी आपने कहीं पत्र लिखा है इसको? मैंने पत्र लिखा है, नगर निगम कमिश्नर से मैंने जानकारी मांगी है कि मुझे बताया जाए कि कब कर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हमने कलेक्टर को, एसपी को पत्र लिखा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में है मेरे ख्याल ये से। पूरे छत्तीसगढ़। जो सबसे बड़ी स्पष्ट बात यह है कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, शरणार्थी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता करके किसी को अवैध तरीके से यहाँ बसाना ठीक होगा? क्या यह छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संरचना के लिए उचित है या प्राकृतिक संसाधन के लिए उचित है? तो ये अब एक सोचने का विषय है कि राजनीति क्या हमें खाली धर्म की ओर मोड़ रही है? राजनीति को आजकल खाली मंदिर और मस्जिद, इनके अलावा कुछ नहीं है राजनीति? क्या विकास कार्यों से संबंधित नहीं है? किसी भी जगह के शरणार्थियों को हम अपने यहाँ तो बसा ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उनकी भीड़ को बसा लेना क्या हमारे लिए, हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए एक चुनौती नहीं है? तो दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है, इसमें हम सबको चिंतन करना होगा। तो आज पहल में मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।